तो नमस्कार दोस्तों, सागर रीड वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं सागर और आज मैं आप लोग को सिखाऊंगा काउंट के सभी इंपॉर्टेंट फार्मूलों का यूज। तो वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने ये छोटा सा डेटा लिया है जिसमें एम्प्लॉय का नेम है और यहाँ पे उनके अटेंडेंस हैं, यहाँ पे टोटल डेज है और यहाँ पे हमें प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ पे एब्सेंट वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम काउंट फार्मूला अप्लाई करके दिखाते हैं। यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू काउंट। यहाँ पे फार्मूला सजेशन में आपको दिख जाएगा, पहले नंबर पे काउंट फार्मूला आ रहा है, तो इस पे आप डबल क्लिक कर सकते हैं या फार्मूला टाइप कर सकते हैं पूरा। तो चलिए मैं इस पे डबल क्लिक कर देता हूँ तो फार्मूला पूरा लग जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे हमें वो रेंज सेलेक्ट कर देना है जहाँ से हमें काउंट करवाना है। और मैं आप लोग को बता देता हूँ दोस्तों, ये काउंट फार्मूला केवल न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करता है, अल्फ़ाबेट वैल्यू काउंट नहीं करता है। तो जैसा कि मैं इन दोनों कॉलम को सेलेक्ट कर देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस कर देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे केवल ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है वही काउंट किया है, अल्फ़ाबेट वैल्यू नहीं काउंट किया है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट फार्मूले पे। टाइप करते हैं इक्वल टू काउंट। तो यहाँ पे आप फार्मूला सजेशन में देखेंगे दूसरा फार्मूला आपका काउंट ए है। तो आप फार्मूले पे डबल क्लिक करके पूरा फार्मूला लगा सकते हैं। उसके बाद आपको पूरा रेंज दे देना है। आप कॉमा लगा के और भी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। जहाँ से आपको काउंट करवाना है वो रेंज सेलेक्ट करके ब्रैकेट्स क्लोज करके एंटर की प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे ये काउंट ए फार्मूला ऑल काउंट करता है, जो कि न्यूमेरिक वैल्यू हो या अल्फ़ाबेट वैल्यू हो सबको काउंट करता है, केवल ब्लैंक सेल को छोड़ता है। तो ये था हमारा दूसरा फार्मूला। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट फार्मूले पे, जो कि हमारा काउंट ब्लैंक फार्मूला है। तो यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक। अब यहाँ पे रेंज मांग रहा है दोस्तों, तो रेंज में हमें जहाँ से ब्लैंक सेल को पता करना है, ब्लैंक सेल को काउंट करवाना है, वो पूरा रेंज हमें सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि ये यहाँ से हमें पता करना है कि कितना इस एरिया में ब्लैंक सेल है। तो इस रेंज को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 6 वैल्यू दे रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो सेल ब्लैंक है मैं उसको चलिए फिल कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रजिस्टर में देख के फिल कर दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस एरिया में कोई भी ब्लैंक सेल नहीं बचा है, इसलिए 0 यहाँ पे दे दिया है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट फार्मूले पे, जो कि हमारा काउंट इफ फार्मूला है। यहाँ पे दोस्तों हमें एम्प्लॉइयों का प्रेजेंट निकालना है कि ये वीक में कितने दिन प्रेजेंट थे और कितने दिन एब्सेंट थे। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे काउंट इफ का। फार्मूला टाइप करेंगे इक्वल टू काउंट इफ। जैसे ही फार्मूला आप टाइप करेंगे काउंट इफ का, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे दो पैरामीटर आपको दिख जाएगा, एक रेंज का और एक क्राइटेरिया का। तो रेंज में आपको वो पूरा रेंज दे देना है जहाँ से आपको काउंट करवाना है। हमें यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू काउंट करवाना है, तो ये पी फॉर प्रेजेंट होता है दोस्तों और ए जो है एब्सेंट के लिए है। तो यहाँ पे हमने रेंज दे दिया है और क्राइटेरिया में हमें वो टाइप करना होता है जो वैल्यू हमें काउंट करवाना होता है। तो कॉमा कॉमा करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में हम क्राइटेरिया दे देंगे। तो यहाँ पे हम पी टाइप कर देंगे क्योंकि हमें प्रेजेंट वैल्यू काउंट करवाना है, जो पी वैल्यू है वही काउंट करे।
तो इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा में प्रेजेंट वैल्यू टाइप करके ब्रैकेट्स क्लोज करके एंटर की प्रेस कर देना, तो आप देखेंगे यहाँ पे इस एम्प्लॉय का प्रेजेंट डेज आ जाएगा। तो इस फार्मूला को आपको सिंपली ड्रैग डाउन कर देना है, तो आप देखेंगे सभी एम्प्लॉइयों का प्रेजेंट डेज निकल के आ जाएगा। और हमें यहाँ पे एब्सेंट डेज काउंट करना है, तो फिर से हम वही काउंट फार्मूला टाइप करेंगे। तो रेंज में हमें ये पूरा रेंज दे देना है और कॉमा करके इन्वर्टेड कॉमा में ए टाइप कर देंगे और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट्स क्लोज करके एंटर की प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे इस एरिया में जो हमने रेंज दिया था, एक 6 डेज में एक भी दिन इस बंदे का एब्सेंट नहीं लगा है, इसलिए 0 दे दिया है। अब इस फार्मूले को हमें नीचे तक ड्रैग डाउन कर देना है, तो सबका एब्सेंट डेज निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक आ गया है, क्योंकि यहाँ पे ये एम्प्लॉय एक दिन एब्सेंट था, इसकी एक दिन एब्सेंट लगी है। इसकी आप देखेंगे तो यहाँ पे एक एब्सेंट है, यहाँ पे एक एब्सेंट है, 2 दिन एब्सेंट लगी है। तो इस प्रकार दोस्तों काउंट इफ फार्मूले का यूज़ हम सिंगल कंडीशन देने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट फार्मूले पे, जो कि काउंट इफ फार्मूला है हमारा, जिसमें कि हम कई कंडीशन के साथ वैल्यू को काउंट करवा सकते हैं। तो मैं उसके लिए दूसरे सीट पे चलता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है, काउंट इफ फार्मूले की मदद से यहाँ पे हमें निकालना है डे शिफ्ट में टोटल कितने एम्प्लॉय प्रेजेंट हैं और कितने एम्प्लॉय एब्सेंट हैं। इसी तरह हमें नाइट शिफ्ट का भी निकालना है, कितने एम्प्लॉय प्रेजेंट थे कितने एम्प्लॉय एब्सेंट थे। तो यहाँ पे हमारा डिटेल दिया गया है, यहाँ पे हमारा शिफ्ट दिया गया है और यहाँ पे उनके अटेंडेंस हैं। तो चलिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल टू काउंट इफ्स। तो यहाँ पे हमारा काउंट इफ्स फार्मूला है दोस्तों, जिसमें हम कई कंडीशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज मांग रहा है दोस्तों, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप काउंट इफ्स का पैरामीटर देखेंगे तो यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1 दे रहा है, उसके बाद क्राइटेरिया मांग रहा है। क्राइटेरिया रेंज जैसे उसमें क्या होता था कि हमें रेंज देना है और एक क्राइटेरिया दे देना है। दोस्तों काउंट इफ फार्मूले में क्या था कि एक रेंज दे देना था और क्राइटेरिया दे देना था कि उस रेंज में से क्या हमें काउंट करवाना है, वो क्राइटेरिया में टाइप कर देना था। लेकिन यहाँ पे हम कई रेंज और कई क्राइटेरिया दे सकते हैं। तो चलिए मैं लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप रेंज में ये पूरा रेंज सेलेक्ट कर देंगे, उसके बाद F4 की प्रेस करके लॉक कर देंगे, उसके बाद कॉमा करेंगे। अब ये मांग रहा है क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया में हम इन्वर्टेड कॉमा में डे शिफ्ट टाइप कर सकते हैं दोस्तों, और या फिर ये जो डे लिखा है इस सेल में, इस सेल को हम सेलेक्ट कर देंगे। G3 सेल में हमारा डे लिखा हुआ है, इस सेल को हम सेलेक्ट करके कॉमा करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सेकंड क्राइटेरिया रेंज मांग रहा है, क्राइटेरिया रेंज 2। तो इसमें हमें दूसरा रेंज देना है, तो दूसरे रेंज में हमें ये पूरा रेंज दे देना है और F4 की प्रेस करके लॉक कर देना है, फिर कोमा करेंगे और जो क्राइटेरिया हमें देना है वो दे देना है। क्योंकि हमें प्रेजेंट काउंट करना है तो इसलिए हम इन्वर्टेड कोमा में P टाइप कर देंगे, और या फिर हम इस P को, जो कि हमारा मेन हेडिंग है, इसको सेलेक्ट करके लॉक कर देंगे। हमारे पास दोस्तों 2 ही कंडीशन है, लेकिन हम और भी कंडीशन देके किसी वैल्यू को काउंट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास 2 ही कंडीशन है, इसलिए मैं ब्रैकेट्स क्लोज करूँगा और एंटर की प्रेस कर देना है।
तो आप देखेंगे डे शिफ्ट में जितने प्रेजेंट एम्प्लॉय हैं यहाँ पे निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो इस फार्मूला को हम नीचे ड्रैग डाउन करेंगे तो हमारा नाइट नाइट शिफ्ट के भी प्रेजेंट एम्प्लॉय आ जाएंगे। तो चलिए एक बार मैं और फार्मूला लगा के आप लोग को दिखा देता हूँ। इक्वल टू काउंट इफ्स तो क्राइटेरिया रेंज 1 में मुझे ये पूरा रेंज दे देना है और F4 की प्रेस करके लॉक कर देना है, कॉमा कर देंगे। उसके बाद ये डे शिफ्ट वाला सेल सेलेक्ट करके कॉमा कर देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड पैरामीटर हमारा चालू हो जाएगा जो क्राइटेरिया रेंज 2 है। तो क्राइटेरिया रेंज 2 में हमें ये पूरा रेंज सेलेक्ट करके F4 की प्रेस कर देना है, उसके बाद कॉमा करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे हमें अब्सेंट मैन पावर काउंट करवाना था, तो हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में A टाइप कर सकते हैं या फिर इस सेल को सेलेक्ट करके लॉक कर देंगे और ब्रैकेट्स क्लोज करके एंटर की प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे जो डे शिफ्ट में टोटल एब्सेंट एम्प्लॉय हैं, जितने एब्सेंट एम्प्लॉय हैं यहाँ पे आपको काउंट करके दे देगा। तो हमारा डे शिफ्ट में 3 एम्प्लॉय हैं। तो चलिए हम इस फार्मूले को ड्रैग डाउन करके नाइट शिफ्ट का निकाल लेते हैं। तो नाइट शिफ्ट में हमारा केवल एक ही एम्प्लॉय है जो कि एब्सेंट है। तो इस प्रकार दोस्तों कई कंडीशन देने के लिए हम काउंट इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के समझ में आ गया होगा दोस्तों। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड फेयरवेल।